रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। आज हम करते हैं टेंसेस के बारे में डिस्कस। जो ए टू जी जितने टेंसेस हैं 12 टेंसेस वो हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरी सीरीज़ के अंदर। तो आज हम फर्स्ट टेंस करते हैं। फर्स्ट टेंस जो है हमारे पास वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है कि इसका दूसरा नाम है सिंपल टेंस। इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं और उर्दू में इसको बोलते हैं फ़ेल हाल मुतलक। फ़ेल हाल मुतलक, प्रेजेंट मतलब हाल, इंडेफिनिट मतलब मुतलक और टेंस मतलब फ़ेल। फ़ेल मतलब क्या होता है? ज़माना। आपको पता है कि ज़माने जो हैं वो 3 किस्म का होता है। ज़माना का मतलब एक होता है ऐसा वक़्त या लम्हा जिसके अंदर हम कोई काम करते हैं, उसको ज़माना बोलते हैं। ज़माना 3 किस्म का होता है। एक तो या ज़माना होगा जैसे हम अभी ये काम कर रहे हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम करता हूँ। एक है अभी हाल का ज़माना है और एक ज़माना होता है जो हमने पहले काम किया होता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर ज़रा डिस्कस करते हैं। एक ज़माना होता है अभी यानी हाल, जिसके अंदर के मैं अभी मौजूद हूँ। एक इसको बोलते हैं मौजूदा ज़माना। और एक होता है ज़माना माजी, जो कि गुज़र गया हो, पहला जिसमें हमने काम कर लिया हो। एक होता है ज़माना मुस्तकबिल। तो मुस्तकबिल और जो है हाल, माजी, मुस्तकबिल। हाल क्या होता है? अभी जो काम करता हूँ या करता हूँ और कर रहा हूँ। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, अभी जाता हूँ ना। मैं खाना खाता हूँ, अभी खाता हूँ ना। तो जो ता हूँ ते हूँ वाला ज़माना होता है, इसको बोलते हैं हाल, जो अभी मैं काम कर रहा हूँ। एक होता है माजी का ज़माना, जिसके अंदर के काम पहले से मैंने कर लिया हो। माजी यानी कि मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, अब मैं मतलब कल स्कूल गया था, पिछले दिन जो गुजर गया। मैंने खाना खाया, मतलब मैंने पहले से खाना खा लिया था, तो खाना खाया। अब इसके अंदर जो है अलिफ ये आखिर में आ रहा है और ये या आ रहा है, अलिफ है ना, वो रोई। तो ये ज़माना कौन सा है? जिसमें माजी में बात हुई हो, गुजरे हुए ज़माने में, ये होता है माजी। एक होता है मुस्तकबिल ज़माना। मुस्तकबिल क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं आने वाला। आने वाला ज़माना यानी एक काम होगा लेकिन वो मुस्तकबिल में। जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। अब ये जाऊंगा जो है, गा से पता चलता है कि आने वाले ज़माने में, यानी अभी मैं गया नहीं हूँ, ना ही मैं अभी जा रहा हूँ, बल्कि मैं जाऊंगा आने वाले ज़माने में। तो ये है मुस्तकबिल। 3 ज़माने हुए, हाल, माजी और मुस्तकबिल। अब ये इन 3 ज़मानों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ आ जाएं और इनके सारे ग्रामर के रूल समझ आ जाएं तो हमको इंग्लिश बनाने का तरीका आ जाता है। आज हम करेंगे सबसे पहला ज़माना जो है फ़ेल हाल मुतलक, यानी हाल वाला ज़माना आज हम करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको सिंपल टेंस बोलते हैं, ये हम करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी पहचान क्या होती है। मौजूदा ज़माने में किसी काम के करने या होने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। मसलन वो काम करता है, वो खाना खाता है, वो किताब पढ़ता है, वो स्कूल जाता है। तो जिसमें अभी में वो काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है? उर्दू में पहचान इसकी होती है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह वगैरह आता है। जुमले के आखिर में जब भी ता है होगा तो आपने फ़ौरन समझ लेना है, या ता हूँ, तो इनमें से कोई एक होगा तो फ़ौरन समझ लेना ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मसलन अली स्कूल जाता है, तो आखिर में क्या आ रहा है? ता है। इसका मतलब है कि ये ज़माना कौन सा है, कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रज़िया काम करती है, तो आखिर में क्या आता है? ती है। तो ये ज़माना कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ती है, ता हूँ, ते हूँ वगैरह जो भी आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह, तो फ़ौरन समझ जाओ कि ये टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं जी, इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका क्या होता है। इंग्लिश इसकी किस तरह बनाते हैं इसको समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट को उर्दू में बोलते हैं फ़ाइल। सबसे पहले फ़ाइल लगाते हैं, उसके बाद फिर हम लगाते हैं वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। वर्ब को उर्दू में हम बोलते हैं फ़ेल। और उसके बाद जो है हम क्या लगाते हैं? उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर हो तो ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं? मफ़ऊल। आपको पता है कि जुमला 2-3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी हैं वो आगे स्लाइड पर देखते हैं। जुमला जो है
एक जुमले के अंदर जो स्लाइड्स जो चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं वो 3 होती हैं। नंबर 1 उसके अंदर सब्जेक्ट होता है यानी कि फ़ाइल। फ़ाइल कौन होता है? काम करने वाला। अली स्कूल जाता है, जाने वाला कौन है? अली। तो अली क्या है? इसका सब्जेक्ट है। अब काम दूसरा होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? जो काम हो। स्कूल जाता है, अब ये जाना उसका क्या है अली का? ये उसका फेल है, वर्ब है, ठीक है जी। और इसके बाद है उसका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मफ़ऊल। मफ़ऊल क्या होता है? जिस पर वो काम वाक़या हो, यानी कि अली स्कूल जाता है तो स्कूल यहाँ पे क्या है उसका? ये है मफ़ऊल। कहाँ जा रहा है? वो स्कूल है, तो अली स्कूल जा रहा है, तो अली जो है ये इसका फ़ाइल है और जाना उसका फ़ेल है और स्कूल उसका क्या है? मफ़ऊल है, जहाँ वो जा रहा है। ऐसे ही और जुमला बना लो, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या है? मैं इसका फ़ाइल है, किताब पढ़ने वाला, काम करने वाला वो फ़ाइल होता है। अब पढ़ना जो है वो क्या है? वो वर्ब है, वो फ़ेल है, ठीक है जी। और किताब किताब जिसको पढ़ा जा रहा है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल है। तो समझ आ गई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? एक जुमला बनाते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है जिसमें ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आता है शुरू में, उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को देखना है कि वर्ब कौन सा लगता है। वर्ब की 3 किस्में होती हैं। वर्ब की 3 किस्में होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जैसे कि मैं कहता हूँ गो, अली स्कूल जाता है। अब गो, गो इसकी पहले जाना, जाना जो है, जाना एक हमारे पास काम है, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, गो पहली फॉर्म। दूसरी फॉर्म इसकी क्या है? वेंट, वेंट इसकी दूसरी फॉर्म। और तीसरी फॉर्म इसकी क्या है? गोन, GONE, गोन। अब ये 3 फॉर्म्स हो गई। ऐसे ही आप कोई भी वर्ब ले लें उसकी 3 फॉर्म्स होंगी। जैसे कि खेलना क्या होता है? PLAY, प्ले। दूसरी इसकी फॉर्म क्या होगी? प्लेड, PLAYED, प्लेड। और तीसरी फॉर्म भी इसकी क्या होगी? PLAYD, प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गोन। ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम फेल की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ये वाली। ये 3 फॉर्म जो है आप याद करेंगे अपने उससे, और इसमें से फर्स्ट वाली जो फॉर्म है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर उठा के लगाएंगे। कोई जुमला होगा उसमें ये वाली फॉर्म आएगी, पहली गो वाली, या फर्स्ट फॉर्म जो भी फेल की वो आएगी। अब हम देखते हैं बनाने का तरीका क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फेल की पहली फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद जो है वो उसका वर्ब लगाएंगे। लेकिन इसमें एक कायदा और याद रखना है कि फेल की जो फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। कब? अगर फाइल, ये जो सब्जेक्ट है, ये ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो, वाहिद इसम हो, तो हम फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे मैंने एक जुमला बोला था, जैसे जुमला मैंने बोला था, अली स्कूल जाता है, अली स्कूल, अली स्कूल जाता है, अली स्कूल जाता है। तो अली, अली चूँकि क्या है? सब्जेक्ट है, वाहिद है, तो अली। आगे इसकी दूसरी अब इसके साथ फेल की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी? गो। अली गो, आगे आ जाएगा टू और आगे आ जाएगा स्कूल। अली गो टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। लेकिन अब हमने देखना यह है कि अली जो है, ये देखो ये वाहिद है, अली एक बंदा है ना, अली वाहिद है। अगर यहाँ पे होता अली और अहमद फिर तो जमा हो जाते, 2 बंदे जमा हो जाते। लेकिन अली जो है ये वाहिद है, एक बंदा हो, ये सब्जेक्ट वाहिद हो, एक नाम हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम फेल की ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ किसका इजाफा करते हैं? एस का इजाफा करते हैं या ई एस का इजाफा करते हैं। तो ये बन जाएगा अली गोज़ टू स्कूल, अली गोज़ टू स्कूल। अब एस का इजाफा कहाँ होता है और ई एस का इजाफा कहाँ होता है, इस चीज़ को समझना है। तो ये आपने याद रखना है कि जो एस का इजाफा है वो होता है, अगर जो ई एस का इजाफा वो कहाँ होता है? अगर सब जो वर्ब है उसके आखिर के अंदर, जैसे यहाँ पे गो था, इसके दूसरा आखिर का हिस्सा क्या है? ओ है ना, ओ है। अगर अगर वर्ब के आखिर के अंदर SH हो, CH हो, O हो, या X हो, या डबल S हो, या डबल Z हो, तो हम ऐसे वर्ब के आखिर में हम लगाते हैं ES।
इजाफा करते हैं ई एस का, बाकी सब के साथ इजाफा कर देते हैं एस का, बस ये आपने याद रखना है। तो अब देखो गो यहाँ पे जी के बाद ओ, दूसरी जो है आखिरी इसका वर्ड ओ था, तो हमने इसके साथ किसका इजाफा किया, हमने कर दिया जी गोज, अली गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे हमने ई एस का इजाफा कर दिया। जब भी इन जुमलों को, इनको आप लिख लें अपने पास, जब भी ये जो हैं ये आखिर के अंदर हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, एस एस हो, डबल जेड हो, तो हम ई एस का इजाफा करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। अब हम देखते हैं इस जुमले को। अब देखें जी, यहाँ पे ही जो है फर्स्ट है, ही वो एक मर्द, शी वो एक औरत है, इट ये। अब ये तीनों जो हैं ये वाहिद हैं। अगर कोई भी इनकी ऐसा कोई ज़मीर लगी हो, ही शी इट शुरू में लगा हो, या कोई वाहिद नाम जैसे अलीम लगा था वो लगा हो, तो हम फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। नंबर एक रूल ये हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो, तो फेल की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। एक चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि आगे इसका जो है मनफी जुमला किस तरह बनाते हैं। मनफी जुमला क्या होता है, इसमें कहते हैं अली स्कूल नहीं जाता है, तो ये मनफी जुमला होगा। इसका सवालिया जुमला कैसे बनाते हैं, सवालिया क्या होता है, अली स्कूल जाता है, तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा। सवालिया मनफी जुमला क्या होता है, जिसमें सवाल भी पूछा जाए और मनफी यानी इनकार भी किया जाए। अली स्कूल नहीं जाता है, तो ये सवालिया मनफी दोनों मिला के जुमला होगा। अब मनफी जुमला जो है वो किस तरह बनाते हैं, इसका हम इसको देखेंगे। अब देखें यहाँ पे ये सादा जुमला था, ये सिंपल टेंस था जो हमने बनाया था, अली स्कूल जाता है मतलब अली गोज टू स्कूल। अब हम आते हैं जी इस पर मनफी कैसे बनाएंगे। तो मनफी बनाने के लिए इसका कायदा ये होता है कि हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। फाइल के बाद डू या डज लगाते हैं और फिर हम फेल की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं फाइल के, और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा ख़त्म कर देते हैं, वो हम नहीं करते। तो अब ये समझ आ गया होगा आपको कि डू कहाँ लगाना है, अब डज कहाँ लगाना है, इसको देखते हैं। देखें, अगर जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर क्या हो, वाहिद हो, सिंगुलर हो, तो हम इसके साथ लगाते हैं डज, DOES, डज। और अगर ये सब्जेक्ट जमा हो, ठीक है, जमा हो, तो हम इसके साथ लगाते हैं डू, और नॉट तो वैसे आएगा ही साथ। तो डज जो है वो वाहिद के साथ डज लगाएंगे और जमा के साथ डू लगाएंगे, ये ज़हन में रखना, वाहिद के साथ डज, जमा के साथ डू। अब अली स्कूल जाता है, अब हमने बनाया था अली गोज़ टू स्कूल। अब हम इसको बनाते हैं, क्या अली स्कूल नहीं जाता है, तो अली चूँकि वाहिद है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू या डज। यहाँ पे हम लगाएंगे डज, क्योंकि अली वाहिद है, सिंगुलर है, तो हम डज लगाएंगे। अली डज नॉट गो टू स्कूल, पहली फॉर्म वैसे ही रहेगी गो। अब जो गो के साथ हमने एस या ई एस लगाया था ना, वो हमने कट कर देना है, सिर्फ आएगा अली डज नॉट गो टू स्कूल, तो वो फिर स्कूल, गो टू स्कूल आ जाएगा। अब फाइल के बाद जो हमने डज लगाना है, अगर फाइल सिंगुलर हो, वाहिद हो, और जो पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा किया था वो हमने ख़त्म कर देना है, क्योंकि अब वो एस या ई एस देखो इधर आ गया है, तो इसलिए इसके साथ हमने कोई इजाफा नहीं करेंगे। तो ये बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं जी, अब यहाँ पे कोई भी जुमला आप बना लें। देखें, ही डज नॉट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत नहीं करता है। शी डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाती है। अब लगा लें, तो कोई भी जुमला यहाँ बना लें। आमना डज नॉट क्लीन द रूम, आमना का कमरे को साफ़ नहीं करती है, तो डज नॉट आएगा, क्योंकि ये वाहिद है। जब भी वाहिद आएगा तो डज लगाएंगे, और अगर जमा हो यहाँ पे, तो फिर हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। जैसे कि दे लगा दें, वो खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट, फिर क्या आएगा, दे डू नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट फूड। तो ये आपको पता चल गया कि जब जुमला वाहिद, जब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, इसका जो फाइल है वाहिद हो तो डज लगाएंगे, जमा हो तो डू लगाएंगे। अब हम चलते हैं कि जुमले को, ये तो बन गया हमने मनफी जुमला कैसे बनाना है। अब हम चलते हैं कि जुमले को सवालिया कैसे बनाना है। इसी डू या डज जो हमने लगाया था ना, कि अली डज नॉट गो टू स्कूल,
अब हमने क्या अली स्कूल नहीं जाता है, अब हमने कहना है इसी को सवालिया बनाना है, क्या अली स्कूल नहीं जाता है, तो इसी डज को हम जुमले के शुरू में लगा देंगे तो जुमला क्या बन जाएगा, सवालिया। जैसे कि यहाँ पे डज अली नॉट, डज अली गो टू स्कूल, क्या अली, अब नॉट को ख़त्म कर देंगे क्योंकि सवालिया बनाना है, तो डज अली गो टू स्कूल, अब क्या जुमला बन जाएगा जी, डज अली गो टू स्कूल। देखें यहाँ पे इसको थोड़ा समझते हैं कि डज अली, अली, अब यहाँ पे हमने कहा ना अली डज नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जाता है। अब हमने इसी को बनाना है क्या, सवालिया। अब कैसे करेंगे, इसी नाट को ख़त्म कर देंगे और ये जो डज है इसको इसके शुरू में लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, डज अली। अब क्या बन जाएगा, डज अली गो टू स्कूल, तो क्या अली स्कूल जाता है, क्या अली स्कूल जाता है, जुमला क्या बन जाएगा, सवालिया। आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जुमला सवालिया बन जाएगा। अब हम चलते हैं जी, इस जुमले को सवालिया मनफी कैसे बनाना है। तो सवालिया मनफी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डज को शुरू में वैसे ही रहने देंगे जैसे हमने लगाया था, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और नाट को हम सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, डज अली नाट, उसके बाद हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डज अली नॉट गो टू स्कूल। एस या ई एस का इजाफा हमने करना नहीं, जब भी डू और डज आ जाएगा तो एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, ये जहन में रखना है, तो वो कट जाएगा। तो डज अली नॉट गो टू स्कूल, क्या अली स्कूल नहीं जाता है। तो 3 किस्म के हमने जुमले बना लिए। नंबर 1 सादा जुमला कि अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है, सब्जेक्ट फाइल के बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म, अगर फाइल ही शी इट या वाहिद नाम हो तो पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा। दूसरा हमने जुमला बनाया कि अली, मनफी जुमला, अली डज नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट का इस्तेमाल करके, और गोज वाली जो फॉर्म थी उसको हमने एस या एस का इजाफा हटा दिया, तो अली डज नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जाता है। तीसरा जुमला, क्या अली स्कूल जाता है, तो डज अली गो टू स्कूल, डज को शुरू में लगा दिया, या डू दे ईट फूड, क्या वो खाना खाते हैं, अगर जमा हो तो डू दे ड्रिंक वाटर, डू अली एंड अहमद गो टू स्कूल, जमा हो जाए तो फिर डू लगा देंगे। और उसके बाद आ गया सवालिया मनफी जुमला। सवालिया मनफी कैसे, डज को शुरू में लगाओ, डज अली नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे डज शुरू में आ जाएगा, डू दे नॉट ईट फूड, क्या वो खाना नहीं खाते हैं, तो डू शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद और नॉट सेंटर में रहेगा। ये हमारा हो गया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों किस्म के जुमले। अब हमने जो देखना है वो यहाँ पे यही है कि ये वही है, इसको अच्छी तरह देख लेंगे कि सब्जेक्ट जो है जमा है, इसम जमा है, वी है, आई है, यू है, आई के साथ भी जो डू आएगा, ठीक है, आई के साथ डज नहीं आएगा, आई चूंकि वाहिद है लेकिन आई के साथ जमा का कायदा ही इस्तेमाल होता है, तो मतलब यहाँ पे तो आई डू नॉट आएगा, ठीक है, आई वी यू दे, जमा इसम हो तो क्या लगाएंगे, डू नॉट, आई वी यू दे, कोई भी जमा इसम हो तो डू नॉट, डू आई, ये बना लें, वी डू नॉट गो फॉर वर्क, हम काम के लिए नहीं जाते हैं, इसका मनफी बनाएं, वी डू नॉट गो फॉर वर्क, हम काम के लिए नहीं जाते हैं, सादा इसका होगा वी गो फॉर वर्क, हम काम के लिए जाते हैं, और दूसरा मनफी इसका होगा वी डू नॉट गो फॉर वर्क। तीसरा इसका सवालिया होगा डू वी गो फॉर वर्क, या डू दे गो फॉर वर्क, या डू आई गो फॉर वर्क, आई डू नॉट गो फॉर वर्क मनफी हो जाएगा, डू आई गो फॉर वर्क, क्या मैं काम के लिए जाता हूँ, सवालिया मनफी क्या होगा, आई डू आई नॉट गो फॉर वर्क, शुरू में डू लग जाएगा, उसके बाद फाइल, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो है फेल की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस के, एस या ई एस का इजाफा नहीं होना, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया जमा के लिए। अब जो है हम, अब ये हमारे पास एक अहम चीज़ थी, इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें वो हैं जो कि इसके एडवांस लेवल की हैं, एडवांस लेवल की यानी थोड़ी सी आगे एडवांस लेवल की हैं, उनमें हमने देखना क्या है, देखना यह है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये एक रूल नहीं चलते बल्कि ऐसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आदत ज़ाहिर करने के लिए अगर कोई आदत ज़ाहिर करनी हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर देते हैं। जैसे कि ही वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे जो है वो सैर करता है, तो उसकी आदत है सैर करना। अब हम इसको क्या कर देंगे जी, ही वॉक्स, वो सैर करता है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो
यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। अमूमन सच्चाई के लिए भी जो है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि द फ्लावर्स गिव स्वीट स्मेल। फ्लावर्स जमा था, फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। गिव स्वीट स्मेल, वो क्या देते हैं जी, मीठी खुशबू देते हैं। अमूमन सच्चाई है कि फूलों की खुशबू हमेशा मीठी होती है। प्रेजेंट पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो पेरेंट्स सब्जेक्ट हो गया, जमा है, तो लव जो है वो वर्ब हो गया, इसके साथ एस या एस नहीं लगा क्योंकि पेरेंट्स जमा है। मौजूदा ज़माने में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए ऐसे फ़िक्रों में हेयर एंड देयर का इस्तेमाल होता है। मसलन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है मौजूदा ज़माने का? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें कोई जज्बात को शो किया जाए, मतलब अब जैसे कहते हैं हेयर विन्स पाकिस्तान, आहा पाकिस्तान मैच जीत गया, तो जिसमें अपने जज्बात को शो किया जाता है, अपने तो एहसासात को शो किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बंदा जोश में होता है, पुरजोश। तो ये है हेयर विन्स पाकिस्तान। जब ऐसे जुमले होते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहाँ पे हम हेयर और देयर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर विन्स पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो जीत गया। देयर कम्स माई ब्रदर, मेरा भाई जो है वो आता है। पाकिस्तान मैच जीतता है या मेरा भाई आता है, ठीक है। तो देयर कम्स, आगे देखें जी, आगे आ गया क्लासेस ऑफ टाइम एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस और क्लासेस ऑफ टाइम जो हैं इनको हायर लेवल की चीज़ें। इफ़ कंडीशनल सेंटेंस क्या? शर्तिया जुमले या टाइम बताने वाले जुमले। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वो मेहनत करता है तो वो कामयाब हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मौजूद है, वो आप देख लें। ही वर्क्स हार्ड, वो अगर वो मेहनत करता है, अगर वो सख्त मेहनत करता है, ही विल सक्सीड, तो वो इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। अब इसका जो पहला क्लास है, पहले वाला हिस्सा है, उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ। कैसे? ही जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है, और वर्क इसकी फेल है। फेल के साथ एस या ई एस का इजाफा है क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो ही वर्क्स हार्ड, उसने वो, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता है, ही विल सक्सीड, तो वो कामयाब हो जाएगा। दूसरा, आई विल नॉट हेल्प यू अनटिल यू रिक्वेस्ट। आई विल नॉट हेल्प यू अनटिल यू रिक्वेस्ट। अब इसमें टाइम बताने के लिए ये जो कंडीशनल है, ये वाला, ये भी कंडीशनल है। अब इसमें भी ये यू रिक्वेस्ट, अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे आखिर में यूज़ कर दिया। आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, अनटिल, यहाँ तक के यू रिक्वेस्ट, तो मुझसे मदद का वो मांगता है। मुस्तकबिल का ऐसा वाक़या जिसका वक़्त मुकर्रर हो। एक मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐसा वाक़या हो जिसका वक़्त जो है वो क्या हो जी? मुकर्रर हो। जैसे कि ही टेक्स द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो एग्ज़ाम देगा। ऐसा, अब बात तो मुस्तकबिल की, अगले महीने देगा, लेकिन हम इसके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे उसमें भी यूज़ होता है जहाँ पे कि आने वाला वक़्त जो है मुकर्रर है, उसके अंदर एक काम ने होना है, उसने एग्जामिनेशन इम्तिहान देना है आने वाले महीने के अंदर, तो ही टेक्स द एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट मंथ। तो ही टेक्स, अब जो टेक्स है इसको हम इस्तेमाल कर देते हैं इसके साथ। दूसरा जो हमारे पास है, देखें, ही लीव्स फॉर लाहौर टुमारो मॉर्निंग। जो वो ही लीव्स, वो रवाना हो जाएगा फॉर लाहौर, लाहौर के लिए, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। अब मुस्तकबिल का वाक़या है कि लाहौर जाना। दूसरा वाक़या देखें, उसने लाहौर तो उसने कल जाना है ना मुस्तकबिल में, लेकिन हम यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो कल उसने जाना है उसका वक़्त मुकर्रर है। टुमारो मॉर्निंग, उसमें जाना है वक़्त मुकर्रर में, उसने एग्ज़ाम देना है तो वक़्त मुकर्रर है, इसलिए हम इसके फर्स्ट पार्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही टेक्स, ही लीव्स फॉर लाहौर टुमारो। मुस्तकिल कैफियत या हालत को ज़ाहिर करने के लिए, एक बंदे की मुस्तकिल कैफियत है, मतलब चेंज नहीं होती है, पक्का पक्का ठिकाना उसका वही है। तो अली लिव्स एट मुल्तान, अब अली मुल्तान में रहता है। अली लिव्स एट मुल्तान, अब मुल्तान में उसका पक्का पक्का ठिकाना है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ करते हैं, अली लिव्स। आगे का मोनिस टीच उर्दू, जो मोनिस है वो क्या पढ़ाता है? वो उर्दू पढ़ाता है, ये भी वो मुस्तकिल तौर पे पढ़ा रहा है। तो मोनिस जो है वो टीच, मोनिस सब्जेक्ट, टीच जो है उसका फेल है, और फाइल अगर वाहिद है तो मोनिस, तो फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा हमने किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि टीच, सी एच था ना टीच के अंदर, तो सी एच के साथ हमने ई एस का इजाफा किया है, सिर्फ एस का इजाफा नहीं किया। तो ये था जी हमारा एस या ई एस का इजाफा। अब जो है ये जो है नीचे कुछ एडवर्ब्स थे जिनके साथ जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये वाला आप देखेंगे
ये जो है एक्सरसाइज है, ये आप करेंगे और ख़ुद से इसका आंसर करेंगे नीचे क्या क्या इसके आंसर्स आते हैं। नॉइस द एयर्स, तो नॉइस हार्म्स, नॉइस क्योंकि सिंगुलर है, एक मैं कर देता हूँ। तो जो हार्म है ये क्या, नुकसान पहुँचाना। तो अब यहाँ पे देखें नॉइस, अब हार्म आएगा, एक आएगा या हार्म्स आएगा, तो इसके साथ क्योंकि ये वाहिद है तो यह नॉइस हार्म्स ऐसे लग के आएगा। नॉइस हार्म्स द एयर्स के जो शोर है वो कानों को नुकसान पहुंचाता है। ही स्पीक इंग्लिश आएगा या ही स्पीक्स इंग्लिश आएगा, ये अब आप करेंगे वाहिद जमा के लिहाज से इसको सारे को देखेंगे। तो ये था जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट जो है सारे टेंसेस इस पर इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे वक्त के साथ साथ।